हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। देख सकते हैं आज की हमारी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी टाइम हो गया है आपकी बात ना हुए हुए, मतलब काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर बात हो भी रही है तो आप कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आपको लग रहा है कि क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में रहना ठीक है भी या नहीं भी, लॉन्ग लास्टिंग होगा ये रिलेशनशिप या नहीं होगा। आपके दिमाग में जो ढेरों सवाल चल रहे हैं उनके जवाब देने के लिए ये रीडिंग मैंने की है। और ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। मुझे स्पेशली इस रीडिंग को करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको ये रीडिंग वॉच करनी चाहिए कि क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं वही वही है उनके मन में, या कहीं कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है, या फिर वो समझ गए हैं कि अब वो एक और मौका देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। सो 3 पाइल्स हैं, आपको दिख रही होंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ऑरेंज स्टोन, येलो स्टोन एंड ग्रीन स्टोन। सो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत दिमाग से, शांत मन से इस एक पाइल को चूज़ करना है। बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं। इवन आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं, एंड जो भी आपको अंदर से जिस भी स्टोन के लिए इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, आपका अंदर से फील आ रहा है कि आपको ये स्टोन चूज़ करना चाहिए, देन आप उस स्टोन को चूज़ करें एंड उस स्टोन को लेके आगे जा सकते हैं। ये रीडिंग बहुत ही जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो सारे मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो भी रेजोनेट हो रहे हैं आप उन्हें रख लें, एंड जो नहीं होते हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं। और ये कि कोई भी देख सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ये रीडिंग वॉच कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले हम इन दोनों पाइल्स को साइड में कर देंगे क्योंकि हमें देखना है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया है, तो सबसे पहले कार्ड, सेक्रेड इंडियन टैरो के कार्ड देख लेते हैं। डेविल एंड लवर्स। ओ, आप दोनों ही कार्ड्स देख सकते हैं। ये दोनों ही कार्ड काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी को बयां कर रहे हैं, तो आगे चल के मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, द फूल, अगेन डेविल, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रीस्टेस। एंड सबसे ज़्यादा जो 2 कार्ड हैं, डेविल एंड लवर्स। डेविल कार्ड 2 बार आया है, आप देख सकते हैं इस रीडिंग में। सो डेविल को बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, मतलब किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। आप ये मान के चलो, भले आपकी लड़ाई हो गई हो, आपकी बात ना हो रही हो, कितने भी आपको कन्फ्यूज़न्स हो, आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न का जवाब आपको दूंगी कि आपको वो छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। कहीं उन्हें सुकून है ही नहीं। उन्हें लगता है उनकी दुनिया सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही घूमती है और आप ही उनकी लाइफ में सुकून हो उनका, ठीक है, जहाँ पे उन्हें शांति मिलती है, वो शांति हो, वो सुकून हो। विद दिस लवर्स कार्ड उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है। कहीं ना कहीं वो आपको ये कृष्ण और राधा वाला प्यार ही देखते हैं, जैसे कि बहुत ही प्योर जो लव होता है ना, वो उस तरह का लव मुझे शो हो रहा है। उनकी फीलिंग्स जो हैं वो इसी तरह की हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो जताते ना हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद उतना खुल के आपसे कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, ठीक है। शायद उन लोगों में से हैं जो थोड़ा सा अपने मन की बातें मन में ही रखते हैं, बट उन लोगों में से भी हैं जो बहुत ज़्यादा किसी के लिए डेडिकेट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी को चाहने लगते हैं। ऐसे
ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी चीज़ें उनसे हुई या आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा के वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने किसी से सलाह मशवरा भी की है, शायद किसी से बात भी की है, किसी इंसान कोई ऐसे उनके दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने उनको गाइड किया हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी इनसे ये बताया है इस चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में जो आप दोनों के बीच हुई है, कि अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही, तो मुझे लगता है ये इंसान उन्होंने यही गाइड किया है कि देखो तुम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर तुम्हारा इंट्यूशन कहता है कि वो इंसान तुम्हारे सोलमेट हैं और उस इंसान से तुम बहुत प्यार करते हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, तो तुम्हें उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें उनके फ्रेंड ने उनसे बोली हैं एंड डेफिनेटली आप उनके फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड लिटरली हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में कम हो, ठीक है, एज वाइज कम हो सकते हैं बट मैच्योर लग रहे हैं। मैच्योरिटी की कमी नहीं है, एज वाइज ज़रूर छोटे हो सकते हैं या फिर एज वाइज ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, एंड मैच्योर भी हो सकते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिडन एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में रखना, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। बट मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं और कहीं ये इमोशंस ही उनको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। कभी जब लड़ाई होती है तो यही इमोशन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे देते हैं। सो अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से घुट रहे हैं, बहुत टाइम से सोच भी रहे हैं आपसे बात करने का। डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। शायद ये कमिटमेंट जो है बहुत बड़ी वजह बना है आप दोनों के बीच के एक फ़ाइट का, गुस्से का, आर्ग्यूमेंट का। सो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली उनका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आने ही वाला है। आपको बहुत ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, वो वेट कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम तक शायद उन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड रखा, इमोशंस को हाइड रखा। बट वो अब नहीं ऐसा कुछ भी करने वाले, क्योंकि शायद चीज़ें ओवर हो गई हैं। डेविल यहाँ पे 2 बार आया है तो आप देख सकते हैं अब जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा वो वेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। सो डेफिनेटली वो एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक तरीके से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो जितना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियसनेस ना हो, थोड़ा सा फ़न लविंग हो ये रिलेशनशिप। शायद बहुत टाइम से आपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, घूमे फिरे नहीं। सो वो चाहते हैं कि अब जब वो आपसे मिले तो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएं, घूमने जाएं, कुछ एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत सारी बातें करें। मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें बहुत कुछ कहना है आपसे, जो अभी तक उन्होंने अपने मन में बहुत दिन से छुपा के रखा था। बहुत दिन से जो चीज़ें उन्होंने अपनी शेयर नहीं की थी वो आपसे कहना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं। विद दिस हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान भी हो और आपको छोड़ के कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है वो सोचते हैं इस तरह से कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो और आपको छोड़ के वो नहीं जा पाएंगे। ये फीलिंग्स भी हैं उनकी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेके। सो साइन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं साइन तो बताने ही भूल गई। पाइसीज भी हो सकते हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड। कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विद दिस डेविल एंड दिस डेविल, ठीक है। जेमिनाई भी हो सकते हैं विद दिस लवर्स, एरीज भी हो सकते हैं विद दिस फूल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन शायद काफ़ी पछता भी रहे हैं कि अगर जो भी चीज़ें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हुई हैं उनको लेके, मैं आपसे कहूँगी कि आपको मूव ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं
एंड लिटरली वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड एक अच्छे इंसान भी हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं उनमें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना चाहिए उनके कॉल का, उनके मैसेज का, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि वो जल्द ही आपको कॉल और मैसेज करेंगे। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो थैंक यू। ओके, सो हम पाइल नंबर 2 की ओर चलते हैं। पाइल नंबर 2 में क्या है? ओके, पाइल नंबर 2 देखते हैं। तो जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है, पाइल नंबर 2। सो सबसे पहले हम ये कार्ड देखते हैं सेक्रेड इंडियन टैरो से, द एम्परर एंड द हर्मिट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, हर्मिट एंड द एम्परर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो इस टाइम पे, सॉलिट्यूड में है, मतलब कि ज़्यादा एक उदासी है उनके अंदर। इस तरह की चीज़ें जब से आप दोनों के बीच जो चीज़ें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं एक उदासी है, बहुत ज़्यादा ही अंदर से परेशान है, अकेले से पड़ गए हैं और बहुत सोच रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में जिनके आंसर वो फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि ना एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो बहुत कहीं एक खुशी को दिखाए, हैप्पीनेस शो करे। कहीं एक उदासी मन में बहुत अंदर से कह सकते हैं टूटना, जैसे ब्रेक हो जाना, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना जैसे अपनी ही किसी चीज़ की वजह से बहुत परेशान है और शायद वही एक रीज़न भी बना है आप दोनों के बीच किसी तरह की फ़ाइट को लेके, या कोई भी बात हो सकती है। तो मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि शायद वो फाइनेंशियली बहुत जूझ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी, एंड इस वजह से कहीं उन्होंने मेहनत बहुत की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एफ़र्ट्स बहुत डाले हैं उन्होंने, बट लिटरली जब फाइनेंशियली वो वीक खुद को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि विदाउट सेटलमेंट वो आपके साथ कैसे आगे बढ़ें, ठीक है, वो आपको कैसे कमिटमेंट दें, वो आपके साथ कैसे पूरी लाइफ बिताने का सोचें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मनी वाइज वो उतना अच्छा फ्री नहीं है मनी वाइज। पहली चीज़ तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं घर की, ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए फ़ील बहुत करते हैं, आपको लिटरली एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको आपके साथ लिटरली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं बहुत रुकावटें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जैसा करना चाह रहे हैं, जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो आगे जिस तरह से बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में भी, उस तरह से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को करने में, और शायद यही प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच जो फाइट हो रही हैं उसकी वजह भी शायद यही कई चीज़ें बन रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, और एरीज़ भी हो सकते हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि
कि मेहनत वो बहुत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, बट यू नो वॉट, वो शायद कहीं ऐसा हो नहीं पा रहा है, और बहुत टाइम टेकिंग भी हैं, चीज़ें बन नहीं रही हैं इतनी जल्दी, इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है उनके दिमाग में, कहीं एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर वो वो मतलब छोड़ दें या आगे बढ़ें, इस तरह की भी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से एक कन्फ्यूज़न में चल रहे थे। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट मनी वाइज लेके थोड़ा सा खुद को एक बंधा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद आपकी सारी विशेस पूरी नहीं कर पाते, सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। मुझे एक चीज़ और लग रही है कि बहुत मैच्योर है। ठीक है, प्यार में भले ही कितना बचपना हो उनके अंदर, कितना भी वो आपको बचपना अपना दिखा दें, बट वैसे बहुत मैच्योरिटी है उनके अंदर। कहीं वो चीज़ों को सोचते हैं, मतलब ये नहीं है कि छोड़ देते हैं, मतलब उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होती हैं कि वो आपकी इस बात को, इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, या इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। सो एक चीज़ तो है डेफिनेटली कि वो आपसे प्यार बहुत करना चाहते हैं, आपको हर वो हैप्पीनेस देना चाहते हैं, हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप कहीं सोचते हो, जिसके लिए आपने कभी भी कहीं सोचा है, मन में आपकी कोई इच्छा आई है, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हताश हैं। विद दिस हर्मिट कार्ड डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम पे तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही टाइम बिता रहे हैं अपना। ठीक है, और जैसे कि बंद कमरे में रहना, ज़्यादा किसी से कोई कन्वर्सेशन ना करना, फैमिली में भी वो अलग थलग है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और बिकॉज़ उनको अंदर से शायद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं वो हल नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, वो चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट उनके हाथ में ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें ही नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किलें आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में। ऑलरेडी उन्होंने बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाया है, जितना कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से शायद वो सोच रहे थे कि अब उनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अब वो सेटल्ड हो जाएंगे, उनकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, बट यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि चीज़ें शायद उस तरह से हुई नहीं। बट विद दिस जजमेंट कार्ड वो डेफिनेटली यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको ये जवाब दूं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि अभी आप मूव ऑन करो। ठीक है, क्योंकि इंसान ये बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों कैसे इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे, बट यस, उनकी तरफ से अभी कुछ भी एंड नहीं हुआ है, उनकी तरफ से चीज़ें कहीं ख़त्म नहीं हुई हैं। वो आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उनकी सिचुएशंस की वजह से वो कहीं आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, और ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन आप दोनों को निकालना चाहिए। देन अगर आपको लगता है कि यस, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ही आप ऐसा डिसीज़न लें। अदरवाइज़ एक रिश्ता जिसको थोड़ा टाइम भी हो गया है ठीक ठाक, और जो चला है, उसको यूं ही छोड़ देना, मूव ऑन कर जाना, मेरे हिसाब से कहीं का लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा उनसे बात करनी चाहिए, और इस बारे में डिस्कशन भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर बहुत उदास हैं। उनकी उदासी ये बता रही है कि वो हर तरह से आपके साथ होना चाहते हैं, हर तरह से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो कहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे आ नहीं पा रहे हैं, खुल के कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे आपको आने की ज़रूरत है।
आप आगे बढ़ के उनसे कहो, उनसे बोलो। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो थैंक यू। सबसे पहले इसको हम साइड में कर देते हैं, देन हम देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। ओके, सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए रहने वाली है ये रीडिंग। सबसे पहले हम ये कार्ड देखते हैं, द हेरोफेंट एंड द फूल। कमिटमेंट और एक नई शुरुआत दोनों ही दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड एंड द मून। ओके, पिक्चर तो मुझे क्लियर है आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। एंड द हेरोफेंट एंड द फूल। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन ने कुछ तो ऐसी चीज़ें की हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आई है। कहीं कुछ हाइड किया है, छुपाया है एक दूसरे से। आई मीन उन्होंने आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है, ठीक है, और बताया भी कुछ नहीं, पता चलने दिया है। मतलब आपको भी शायद ये हमेशा से फील होता था कि शायद ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा के रखी, हिडन रखी, हमेशा शायद आपको मैनिपुलेट भी किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन की वाइब्स भी नज़र आ रही हैं, और एक मैनिपुलेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि इन्होंने आपको जितना चाहे उतना मैनिपुलेट किया, हर तरह से मैनिपुलेट करने का सोचा। बिकॉज ये आपको छोड़ तो नहीं रहे थे, डेफिनेटली ये आपको छोड़ नहीं रहे थे, और ये आपके पूरे थे भी नहीं। दोनों ही सिचुएशन है, ना तो ये आपके साथ रह रहे थे, ना ये आपको छोड़ रहे थे, ये आपको बीच में अटकाए हुए थे। बट यू नो, चीज़ें बदलने में वक्त नहीं लगता। आपने सुना होगा कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं, बहुत तगड़ा सॉलिड एक कह सकते हैं कि इन्हें एहसास हुआ है, इन्हें कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके वाला एहसास हुआ है। इन्हें एहसास हो गया है कि इनका साथ और कोई नहीं दे सकता, इनका साथ देने सिर्फ आप ही आओगे, या फिर आप ही हो जिन्होंने इनका इतना साथ दिया। इनके साथ आगे से आगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे आप। विद दिस टेम्परेंस, कहीं इन्हें डिवाइन गाइडेंस मिली है, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास कराया गया है ऊपर वाले की तरफ से कह लो, या फिर कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जिसमें इन्हें ये एहसास हो गया है कि इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने रोष में आके, गुस्से में आके आपसे बहुत कुछ ऐसा बोला जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बट अब ये पछता रहे हैं, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें सब कुछ याद आ रहा है, इन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं, इन्हें आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आ रहे हैं, पल याद आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो अब ये सोच रहे हैं, जो इन्होंने पहले कर दिया, जिसको करते वक्त शायद इन्होंने नहीं सोचा, बट ये अब सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके कि यार ये क्या किया, ये अच्छा नहीं किया। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। विद दिस मून कार्ड, मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले इंसान हैं, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूज़न है, यही इनके लिए प्रॉब्लम बनी है। कंफ्यूज रहते हैं और सही से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसीलिए ये चीज़ों को छुपाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पहले कहीं आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, मतलब इतना सोचते नहीं थे आपसे रिलेशनशिप को लेके। बट बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड 2 बार आए हैं, आप देख सकते हैं। हेरोफेंट ये कार्ड कमिटमेंट का कार्ड है, ठीक है, लीगल कमिटमेंट का कार्ड है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाह रहे हैं, देना चाहते भी हैं, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ें एहसास हो गई हैं इस बीच, जब आपकी बात नहीं हुई।
या आप दोनों ने जब बातें नहीं की, या कुछ भी इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से इनको ये एहसास हुआ कि इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने चीज़ें अच्छी नहीं की। विद दिस टेम्परेंस डेफिनेटली ये कहीं आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। अपनी लाइफ, जो इनकी लाइफ जो इतनी डिस्टर्ब्ड हुई पड़ी है, उसको कहीं एक साफ़ सुथरे तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। विद दिस फूल कार्ड डेफिनेटली ये एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही आपसे ये बोलेंगे, ये चीज़ें जो इनको बोलनी है ये बहुत जल्दी ही आपसे बोलेंगे। विद दिस टेम्परेंस डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। जितना मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। पहले शायद इतना ध्यान ही नहीं देते थे, पहले इतना सोचते ही नहीं थे, बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इस बदलाव में कहीं किसी बड़े ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। किसी ऐसे इंसान ने, हो सकता है इनके बिग ब्रदर हो, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान हो जिनसे ये हर चीज़ शेयर करते हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने इन्हें गाइडेंस भी दी है, किसी पर्सन ने इन्हें ये बात भी समझाई है कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। एंड उसी के बाद इन्हें समझ में आई हैं चीज़ें कि इन्होंने शायद सही नहीं किया। इन्होंने जो भी चीज़ें अभी तक की, जो डिसीज़न लिए, जो गलतियाँ की, वो बहुत बड़ी गलतियाँ थी, वो छोटी मोटी गलतियाँ नहीं थी। जिस तरह से भी इन्होंने चीज़ें आपसे छुपाई, आपसे मतलब बताई नहीं, आपको घुमाया फिराया, मतलब कि उल्टा सीधा बोला, या जो भी आपको बता रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है, कभी पूरा सच नहीं बताया, आधा सच हमेशा बताया आपको। सो यहाँ पे यही लग रहा है कि अब ये उस चीज़ को एहसास करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस 7 ऑफ सोर्स डेफिनेटली इन्हें लगा था कि वो ऐसा ही करते रहेंगे, या ऐसी ही चीज़ें वो आपके साथ चलाते रहेंगे, और आपको कभी पता नहीं चलेगा, कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में आए, आपको कुछ पता चल जाए। बट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ एहसास था पहले से ही, आप कहीं ना कहीं सब समझ रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप भी पागल तो हो नहीं, या कोई इंसान पागल तो होता नहीं कि जो उसके समझ में ना आए बातें, सब समझ में आती हैं। वो बात अलग है कि इंसान जब प्यार करता है तो वो दूर नहीं होता इतनी आसानी से, वो मौके पे मौके देता है सामने वाले को। बट ना मुझे यहाँ लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी प्यार करते हो, और अभी भी इसीलिए शायद वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ जो शायद अभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इन्हें एहसास है, और बहुत ज़्यादा चेंज भी है। मतलब छोटा मोटा चेंज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है। जो इंसान शायद आपको सही से टाइम भी ना देता हो, वो इंसान अब आपको कमिटमेंट देने का सोच रहा है, ठीक है। या अगर टाइम भी देते थे, तो अगर आपको कमिटमेंट के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, बट ये इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और क्योंकि हेरोफेंट के दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों ही कार्ड ये शो कर रहे हैं कि इनके दिमाग में यही है कि बस एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। सो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी। बट अगर फिर भी आपको ये लगता है कि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, या एक बार जो इंसान बिगड़ता है वो सुधरता नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहूँगी कि आपको इन्हें एक मौका और देना चाहिए। अगर फिर से कुछ ऐसा होता है तो आप ये डिसीज़न डेफिनेटली ले सकते हैं। बट यस, अब मुझे लगता है कि आपको एक चांस और देना चाहिए। शायद इनमें वो चेंजेस आ गए हैं जिनकी उम्मीद शायद आपको काफ़ी टाइम से थी, ठीक है। तो
ये थी आपकी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो थैंक यू।